हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 9। तिथि है 22 अक्टूबर 2020 और टॉपिक है त्रिभुज और इसके गुण। तो त्रिभुज तो अब हम अच्छे से जानते हैं, हमारी 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, जैसे इसको नाम दे दिया हमने ABC। तो ये है हमारे त्रिभुज, और त्रिभुज के विभिन्न प्रकार भी हम जानते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ गुण सीखेंगे। तो सबसे पहले उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समान और भुजा यानी बाहु, तो समान बाहु वाला त्रिभुज कौन सा होता है हमारा? समबाहु त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है? समबाहु त्रिभुज। अब क्या आप ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। यानी समान होनी चाहिए कितनी भुजाएं? 2। 2 को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? द्वि। और भुजा यानी बाहु, तो समान 2 बाहु किसकी हैं? समद्विबाहु त्रिभुज की। देख रहे हो, उसके नाम से ही पता चल जाता है हमें कि ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आज हम इसी त्रिभुज के बारे में कुछ गुण जानेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक त्रिभुज काटना है एक पेपर से जो समद्विबाहु हो, यानी उसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप भुजाओं का माप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना है कि 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस त्रिभुज को आधा आधा मोड़ना है। जैसे आधा यहाँ पे निशान बना लिया, मोड़ के y जो है, ये जो कोना है, ये लाके मोड़ के हमें इस z पर रखना है। तो जैसे पेपर फोल्ड करते हैं ना, ऐसे ही आपको इस त्रिभुज को फोल्ड करना है। तो क्या देखेंगे हम कि ये पूरा का पूरा जो है इसको ढक लेगा। एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा। तो पूरी तरह ढकने का मतलब यानी दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब दोनों कोणों, जो हमारे कोण हैं आधार कोण, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आधार कोण कौन से होते हैं? ये है हमारा आधार जिस पे हमारा त्रिभुज बना हुआ है, और इस पे जो ये कोण बने हुए हैं, ये दोनों कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये है हमारी त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी या पहला गुण। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख क्या होता है? जैसे ये भुजा बराबर है तो इसके अपोजिट ये सम्मुख, तो इसका कोण कौन सा आ गया? Z। अब यहाँ पर XZ जो है ये भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन सा आ गया? Y। तो यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब देखते हैं अगली एक्टिविटी क्या है। अब किसी भी आकार का त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि भुजा बराबर है या नहीं, किसी भी आकार का आप त्रिभुज काटो, कोणों को नाम दे दो 1, यहाँ नाम दे दिया 2 और ये दे दिया 3। काट के हमने इस पर नाम लिख दिया 1 2 3। अब क्या करना है, फिर से हमें इसे 3 टुकड़ों में फाड़ देना है। जैसे हमने ये फाड़ दिया, एक हिस्सा ये अलग हो गया, ये दूसरा हिस्सा आ गया और ये तीसरा हिस्सा आ गया। अब इन 3 हिस्सों को क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन। हमने बिल्कुल सीधी लाइन खींची स्केल से और उसके ऊपर एक एक करके ये टुकड़ा रखना शुरू किया। पहले हमने कोण 1 वाला टुकड़ा रख दिया, फिर 2 वाला रख दिया और फिर 3 वाला, यानी 1 2 3। और जब आप इन्हें बिल्कुल मिला दोगे ना, तो क्या मिल जाएगा हमें? डी की शेप मिल जाएगी। और मैंने बताया जहाँ हमें डी की शेप मिले तो कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोई भी त्रिभुज हो, XYZ हो या ABC हो, जैसे हमने कोण ABC, त्रिभुज ABC लिया, तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब देखते हैं आगे। नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। कागज़ की पट्टियों का उपयोग भी कर सकते हैं, और हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यानी इस तरह की माप की हमें पट्टियाँ बनानी हैं और फिर देखना है उनसे त्रिभुज बन पा रहा है कि नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, हम देख पाएंगे कि केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं जिनमें दो भुजाओं का माप यानी उनका योग जो है वह तीसरी भुजा से अधिक हो। जैसे 6 और 3 को जोड़ा तो क्या आया 9, 9 ज़्यादा है 2 से। 3 और 2 को जोड़ा तो आया 5, 5 तो कम है 6 से। यानी तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग कम आ रहा है, यानी यहाँ त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें 6 और 3 इन्हें जोड़ा मिला 9, 9 तो ज़्यादा है 7 से। 7 और 6 को जोड़ा हमें मिला 13, 13 बड़ा है, तीसरी भुजा कौन बच गई 3, 3 से। और अब हम क्या करेंगे 7 और 3 को जोड़ के देखते हैं, ये आ गया 10 और इसका योग किससे बड़ा है 6 से। यानी इन त्रिभुजों की रचना हो सकती है। तो हम इस तरह चेक करते हैं कि हमारे त्रिभुज की रचना हो सकती है या नहीं, यानी हम वो त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। अब है आओ अभ्यास करें। तो अब हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर, निम्न त्रिभुजों में x का माप ज्ञात कीजिए। अब ये त्रिभुज के 3 कोण हैं A, B, C, इसमें से x गायब कर रखा है, वो x हमें ढूंढना है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे x यानी पहला कोण, दूसरा कोण 50 डिग्री का दिया हुआ है और तीसरा कोण 60 डिग्री का। तो इन तीनों का योग हो गया 180, यानी x जमा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x क्या हो गया 180 में से 110 को हम घटा देंगे तो हमें मिल गया 70 डिग्री। तो x का मान मिल गया। अब बारी आई दूसरे त्रिभुज की। यहाँ P, Q, R ये x है हमारे पास, ये 30 डिग्री दिया है और ये दे रखा है स्क्वायर शेप में यानी वर्ग। और जहाँ वर्ग होता है वो कोण कितने डिग्री का हो जाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी वही गुण यूज़ करेंगे, यानी 90 डिग्री जमा 30 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। तो 120 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। तो x क्या हो गया 120 चला गया इसके पास माइनस का बन के और हमारे पास आ गया x बराबर 60 डिग्री। हो गया ये भी हल। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें 2 जगह x दिया हुआ है और ये कोण दिया है 50 डिग्री का। तरीका वही रहेगा हल करने का, 50 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री। तो 50 डिग्री जमा 2x बराबर 180 डिग्री और 50 को ले गए उधर राइट हैंड साइड पे, तो 180 में से 50 चला गया तो 2x आ गया 130 डिग्री। तो x हो गया 130/2 यानी 65 डिग्री। हो गया ये भी हल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कोणों में से कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं, यानी त्रिभुज के ये जो कोण हमें दिए हुए हैं कौन से एक त्रिभुज के माप हो सकते हैं। तो हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इनका योग 180 आ रहा है तो ये हो सकते हैं हाँ, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं। तो अब पहला है हमारा 40 जमा 70 जमा 80, जोड़ के कितना आया 190। ये तो 180 से ज़्यादा हो गया यानी नहीं। फिर 20 जमा 95 जमा 65, इसे जोड़ा तो कितना आया 180 डिग्री यानी हाँ। फिर है 45 डिग्री जमा 55 डिग्री जमा 80 डिग्री, इसे जोड़ा तो हमें मिल गया 180 यानी यहाँ भी उत्तर हो गया हाँ। और चौथे वाले को भी देखें, 35 डिग्री जमा 45 डिग्री जमा 50 डिग्री, तो उत्तर आ गया 130 डिग्री। ये तो 180 से बहुत कम है यानी नहीं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और सॉल्व कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।